जय श्री कृष्ण। प्रेम एक अनुभूति है, एक ऐसा रहस्य जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह हृदय से हृदय तक का एक मौन संवाद है, और जब बात एक स्त्री के हृदय की हो तो यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। उसका स्नेह, उसकी भावनाएं अक्सर शब्दों के परे संकेतों की एक गुप्त भाषा में व्यक्त होती है। यह भाषा समझने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होती है। आज की कृष्ण वाणी में हम स्त्री के हृदय के उन 5 गुप्त इशारों को समझने का प्रयास करेंगे जो उसके सच्चे प्रेम को प्रकट करते हैं। जब तड़प सच्ची हो और भावनाएं पवित्र, तो संकेत स्वयं बोल उठते हैं। पहला संकेत है दृष्टि का संवाद। जब एक स्त्री के हृदय में आपके लिए स्नेह जागृत होता है तो उसकी नजरें ठहरती हैं, झुकती हैं और फिर आपको ही खोजती हैं। यह कोई साधारण देखना नहीं है, यह एक ठहराव है, एक पल के लिए दुनिया का रुक जाना। उसकी आंखें आपसे मिलती हैं, फिर लज्जावश झुक जाती हैं, पर तुरंत ही यह देखने के लिए फिर उठती हैं कि क्या आप अभी भी उन्हें देख रहे हैं। यह दृष्टि का खेल हृदय की स्वीकृति का पहला चरण है। आंखें मन की पुस्तक हैं, वे वह सब कह जाती हैं जो होंठ कहने में संकोच करते हैं। जैसे एक भक्त मंदिर में मूर्ति को निहारता है, बस देखता रहता है, उसी तरह उसकी दृष्टि आप में शांति और आनंद खोजती है। दूसरा संकेत है मौन की भाषा। जहां संसार शब्दों के शोर में प्रेम को खोजता है, सच्चा स्नेह अक्सर मौन में ही पनपता है। यदि वह आपकी उपस्थिति में शांत हो जाती है तो इसे उसकी उदासीनता न समझे। यह मौन बोलता है, वह चुप है, पर उसकी धड़कनें आपका नाम जपती हैं। उसकी शांति इस बात का प्रमाण है कि आपकी उपस्थिति उसे सुकून देती है। उसे किसी और चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह आपको देखेगी बहुत, पर शायद बोलेगी कम। यही संकेत है। उसका मौन एक आरामदायक आवरण है जिसमें वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है। यह उस गहरे विश्वास का प्रतीक है जहां संवाद के लिए शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तीसरा संकेत है हल्की ईर्ष्या और बेचैनी। यह संकेत बहुत ही सूक्ष्म है और इसे समझने में भूल हो सकती है। जब वह आपको किसी और के साथ अधिक समय बिताते हुए देखती है तो उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी या उदासी छा जाती है। यह ईर्ष्या अधिकार की भावना से नहीं, बल्कि खोने के डर से उत्पन्न होती है। उसके व्यवहार में एक छोटा सा बदलाव आएगा, शायद वह थोड़ी चुप हो जाएगी या आपसे दूरी बना लेगी। यह अपनापन है जो इसमें छिपा है। परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चा प्रेम जलाने वाली ईर्ष्या नहीं, बल्कि चिंता करने वाला स्नेह होता है। यह ईर्ष्या आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में अपने स्थान को लेकर एक मासूम असुरक्षा है। सच्चा प्रेम जलता नहीं, उजाला करता है। चौथा संकेत है आपकी दुनिया को अपनाना। जब प्रेम गहरा होता है तो 2 आत्माएं एक दूसरे में घुलने लगती हैं। वह आपकी पसंद, आपके शब्द और आपकी राह को अनजाने में ही अपना लेती है। वह उन गीतों को सुनने लगती है जो आपको पसंद है, उन किताबों को पढ़ने लगती है जिनकी आप चर्चा करते हैं, या उन विचारों पर मनन करने लगती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह किसी की नकल करना या अपना अस्तित्व खोना नहीं है, बल्कि यह आपके संसार को समझने और उसका हिस्सा बनने की एक स्वाभाविक इच्छा है। वह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष शब्दों को अपनी बातचीत में शामिल कर सकती है। जब सोच एक सी होने लगे तो समझ लीजिए कि आत्माएं पास आ रही हैं। और 5वां सबसे गहरा संकेत आपके लिए प्रार्थना। जब एक स्त्री आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे तो समझ लीजिए कि प्रेम अपनी चरम सीमा पर है। यह स्नेह का सबसे निस्वार्थ और पवित्र रूप है। उसकी प्रार्थनाओं में आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपकी सलामती की कामना होती है। यह एक ऐसा बंधन है जो भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ता है। वह आपको बताए बिना चुपचाप आपके कल्याण के लिए ईश्वर से विनती करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि वह आपको केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के एक हिस्से के रूप में देखती है। इस स्तर पर अब शब्द नहीं, आत्माएं संवाद करती हैं। तो यह थे वो 5 गुप्त इशारे। दृष्टि का संवाद, मौन की भाषा, स्नेहपूर्ण बेचैनी, आपकी दुनिया को अपनाना और आपके लिए प्रार्थना। ये संकेत दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम पाने की नहीं, बल्कि देने की, जुड़ने की और बस एक दूसरे की उपस्थिति में शांति पाने की तड़प है। यह एक ऐसा समर्पण है जहां दूसरे की खुशी अपनी खुशी बन जाती है। अगर यह कृष्ण वाणी आपके हृदय को स्पर्शी लगी हो तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी और भी प्रेरणादायक बातें पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण।